ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागणों रसिक जनों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा को क्रमबद्ध रूप से नियमित रूप से श्रवण किया है, पठन किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम स्कंद के 7वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें, पठन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि सप्तम में प्रहलाद जो सुनो गर्भ में ज्ञान, सो लड़कन के सामने लागे करन बखान, लागे करन बखान। नारद जी बोले कि जब असुरों की बालकों ने इस प्रकार से दैत्य पुत्र प्रहलाद से पूछा, तब मेरे ज्ञानोपदेश भाषण का स्मरण करके प्रहलाद मुस्कुराकर उन बालकों से यह कहने लगता है। प्रहलाद बोला कि हमारे पिता जब मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए थे, तब इंद्रादिक देवताओं ने दैत्यों को बिना नरेश के निर्बल समझकर उनके ऊपर आक्रमण किया और परस्पर इंद्र और देवता कहने लगे कि जैसे चींटी सांप को भक्षण कर लेती है, ऐसे ही मनुष्यों के सताने वाले हिरण्यकशिपु पापी को उसके पाप ने ही भक्षण कर लिया। हम लोगों के लिए यह बड़ा आनंद हुआ। उनके बल का अत्यंत उद्योग देखकर असुरों के सेनापति देवताओं के भय के मारे भयभीत होकर सब दिशाओं को भाग गए और कोई कोई दैत्य देवताओं के हाथ से मारे भी गए थे। तब नारद जी बोले कि कुटुंब, पशु, संपत्ति और सब सामग्रियों को छोड़कर वह सब अपने अपने प्राण लेकर देश विदेश को भाग निकले। तब विजय की अभिलाषा करने वाले देवताओं ने सेना निवास स्थान को लूट लिया और मेरी माता राजमहिषी कयाधु दानवी को इंद्र पकड़ कर ले चला गया। जैसे व्याध की पकड़ने से टिटहरी चिल्लाने लगती हैं, ऐसे ही मेरी माता कुहरी की नाई चिल्लाने लगी और अनेक अनेक प्रकार के विलाप करके रोती थी और इंद्र बलात्कार करके उसे पकड़े लिए जाता था। अकस्मात देव इच्छा से उस मार्ग में कहीं से नारद जी भी चले आते थे और मेरी माता को रोती हुई देखकर उन्होंने देखा और तब नारद जी बोले कि हे देवराज, हे इंद्र, इस अबला निरपराधिनी को क्यों लिए जाते हो? इसको कभी नहीं ले जाना चाहिए। हे महाभाग, इस दीन स्त्री जो सती है इसको छोड़ दे, यह तेरे योग्य नहीं है। यह महाशीला पतिव्रता पर स्त्री है
जो इसका पति आवेगा तो क्षण मात्र में तेरी सब लाज खो देगा और तू भागा भागा फिरेगा और इंद्रलोक में रहना तेरे लिए कठिन हो जाएगा। इंद्र बोला कि इसके पेट में हिरण्यकशिपु का गर्भ है, वह महाभयानक और देवद्रोही होगा, इसलिए जब तक इसका गर्भ बाहर न आएगा तब तक मैं इसको अपने पास रखूंगा और जब तक इसके पुत्र न होगा कभी उसको नहीं छोड़ूंगा। जब इसके पुत्र होगा उसको मारकर मैं इसको छोड़ दूंगा। तब नारद जी बोले कि इसके उदर में जो स्थित है वह निष्पाप और भागवतों में उत्तम और परम श्रेष्ठ है। वह तुमसे किसी प्रकार नहीं मरेगा क्योंकि वह परमात्मा का परम भक्त है और तुम जानते हो कि ईश्वर के भक्त महाबली और पूर्ण प्रतापी होते हैं, इसलिए क्यों वृथा कलंक लेते हो, छोड़ दो इसको। प्रहलाद बोले कि नारद जी के वचनों को सत्य मानकर मेरी माता को उस इंद्र ने छोड़ दिया और उसके उदर में भगवत का भक्त जान मेरी माता की परिक्रमा की और प्रणाम करके इंद्र अपने लोक को चला गया। तब नारद जी ने मेरी माता को अपने ग्रह में अपने स्थान पर लाकर आशा भरोसा देकर बोला कि हे वत्से, जब तक तेरा स्वामी न आए तब तक तू यहाँ निवास कर। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। राक्षसों के बालकों से प्रहलाद ने कहा कि नारद मुनि मेरी माता को अपने आश्रम पर ले गए। जब तक मेरा पिता हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान लेकर घर पर नहीं आता तब तक मेरी माता नारद जी के आश्रम में विश्राम करती रही। हम लोगों ने ऐसा सुना है कि नारद मुनि का कोई आश्रम नहीं था और नारद मुनि किसी स्थान पर 2-4 घड़ी से अधिक ठहर नहीं सकते थे। फिर नारद जी के आश्रम पर प्रहलाद जी की माता कैसे बहुत दिन तक ठहरी रही, यह संदेह होता है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि भगवान के भजन करने के लिए बद्रिकाश्रम में नारद जी का गुप्त आश्रम है। तीनों लोकों में घूम घाम कर नारद जी अपने उसी गुप्त आश्रम पर आकर भगवत का भजन करते हैं। नारद जी के आश्रम पर जो जीव बसते हैं उनको किसी का भय नहीं होता, इसलिए प्रहलाद दैत्यों के बालकों से कहते थे। इस प्रकार इस शंका का निवारण समझना चाहिए। अब पुनः कथा में चलते हैं। तो कथा में कहते हैं कि जब तक मेरा पिता घोर तप से निवृत्त होकर लौटकर नहीं आया तब तक मेरी माता उन नारद मुनि के मनोहर वचनों को मानकर सब भय त्याग कर निर्भय होकर मुनि के आश्रम पर निवास करने लगी। उस पतिव्रता गर्भवती मेरी माता ने अपने गर्भ की कुशलता और इच्छा पूर्वक पुत्र होने के लिए परम भक्ति से वह धर्मशीला ऋषि की सेवा करने लगी। परम दयालु और सर्वसमर्थ मुनि ने मुझको भक्त जानकर धर्म का तत्व और निर्मल ज्ञान दोनों मेरी जननी को दिए। उस ज्ञान को बहुत काल पाकर अधिक दिन व्यतीत होने से और स्त्रीपन के स्वभाव से मेरी माता तो भूल गई, परंतु ऋषि की कृपा से मुझको वह ज्ञान अब तक स्मरण है। मैं उसको किंचिन मात्र भी नहीं भूला। हे दैत्य पुत्रों, जो तुम भी मेरे वचनों को श्रद्धा पूर्वक सुनोगे तो तुमको भी तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा और श्रद्धा होने से स्त्री और बालकों को भी मेरे समान ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। महासमर्थ काल के हेतु होते हैं, जन्मता है, बढ़ता है, कुछ का कुछ होता है, कभी क्षीण कभी क्षय इत्यादि भाव दृष्टा को होते हैं। देह के व्यापक आत्मा को नहीं होते, क्योंकि क्षय विकार शरीर के ही होते देखने में आते हैं। जैसे वृक्ष जब हो तभी उसके फल के विकार होते हैं, वैसे आत्मा के होने से ही विकार देह को हो सकते हैं। आत्मा नित्य है और देह अनित्य है। आत्मा क्षीण नहीं होता और देह क्षीण हो जाता है। आत्मा शुद्ध है और देह अशुद्ध है। आत्मा एक है और देह अनेक है। आत्मा देहादिक को जानता है और शरीर जड़ है। आत्मा सबका आशय है और शरीर आत्मा के आशय है। आत्मा निर्विकार है और शरीर सविकार है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और शरीर पर प्रकाश है। आत्मा सबका कारण है और देह कार्य पदार्थ है। आत्मा सर्वव्यापक है और देह व्यापक है। आत्मा असंग है और देह संगी है, तथा आत्मा किसी से आवृत नहीं होता और देह वस्त्रादिक से आच्छादित हो जाता है। आत्मा के परे से परे इन द्वादश लक्षणों का ज्ञान विज्ञान को
अहम मम, यह असद्भाव देहादिक में जो मोह से लगा है उसका त्याग करना चाहिए। जैसे सोने को सब प्रकार से जानने वाला सुनार कसौटी आदि पत्थरों में से लगे हुए सोने को निकालकर अलग कर लेता है, इसी प्रकार अध्यात्म को जानने वाले शरीर मध्यवर्ती जीव के द्वारा होकर आत्मलक्ष्य रूप योग करके ब्रह्म की गति को जान लेते हैं। माया, महतत्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह 8 प्रकृति हैं। सत्व, रज और तम, यह 3 माया के गुण हैं। यह पृथक नहीं गिने जाते। 11 इंद्रियां और 5 महाभूत मिलकर 16 विकार हुए। इन 16 विकारों के न होने से कपिलाचार्य ने जीव ब्रह्म एक कहा है। और प्रकृतियां और 16 विकार मिलकर 24 तत्व होते हैं। सबकी साक्षीपन का संबंधी आत्मा एक ही है। इन्हीं 24 तत्वों के संबंध होने से शरीर कहलाता है। स्थावर और जंगम, इस शरीर के 2 प्रकार के भेद हैं। उस मनुष्य देह में ही जीव द्वारा पुरुष पर ब्रह्म को खोज लेना चाहिए। इस बात में कुछ कठिनता नहीं है, बहुत सहज में हो सकती है, क्योंकि ऐसे समझे कि यह भी आत्मा नहीं है, वह भी आत्मा नहीं। इस प्रकार दृश्य वस्तुओं को अलग करते करते यह आत्मा अपने आप सब में अलग हो जाता है। देखो, अक्षर मसीह से भिन्न नहीं है, परंतु मसीह अक्षरों से भिन्न है। उसी प्रकार देहादिक आत्मा से पृथक आत्मा इनसे पृथक है। जैसे मणियों में सूत पुहा हुआ होता है, इसका नाम अनव्य है। मणियों की डोरी से पृथक है, इसका नाम व्यतिरेक है। ऐसे शुद्ध ज्ञान के जानने वाले, मन से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार का निश्चय करने वाले, वेद की श्रुतियों को धीरे धीरे विचारने वाले धीर पुरुषों के जानने के योग्य ब्रह्म हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, यह 3 वृत्तियां बुद्धि की हैं। इसका जो अनुभव नहीं करता है वह सबका साक्षी पर पुरुष ईश्वर है। इन तीनों वर्णों से बुद्धि भेद करके क्रिया से आत्मा के स्वरूप को जाने। सब में व्यापक होने से गंध के गुण से वायु जानी जाती है। इसी प्रकार बुद्धि को धर्म रूप तीनों अवस्थाओं को जानने वाले को आत्मा भिन्न प्रतीत होता है। बुद्धि के गुण और कर्मों को करके बंधन होता है। यही संसार के द्वार हैं। इसका मूल कारण अज्ञान है, इसी से यह मिथ्या है। परंतु मिथ्या होने पर भी पुरुष को स्वप्नवत दिखाई देता है। इसलिए त्रिगुणात्मक कर्मों का बीज जो अज्ञान है, उसके नाश करने के लिए तुम सब योग का साधन करो। इसीलिए यहाँ एक दोहा कहा गया है कि ताते तीनों गुणन के, कर्म तजहु सब कोय, विषय वासना तजेते, बुद्धि विमल यश होय, बुद्धि विमल यश होय। जिससे तीनों अवस्था रूप संसार का प्रवाह दूर हो जाए, वही श्रेष्ठ हैं। और इन्हीं सहस्त्रों उपायों से बढ़कर यह उपाय भगवान ने गीता आदि शास्त्र और पुराणों में अपने मुख से वर्णन किया है कि हे बंधुगणों, जिस धर्म कर्म से भगवान वासुदेव के चरणारविंदों में रुचि हो, उसी धर्म कर्म को मनुष्य को करना चाहिए। गुरु की सेवा करने वाली जो उत्तम भक्ति है, वह संपूर्ण लाभों की देने वाली है। वह भगवान वासुदेव को समर्पण करें। सत्संगति से, साधु महात्मा जनों की भक्ति से परमेश्वर का आराधन करें तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने, ईश्वर के सुंदर सुंदर गुण और कर्मों का कीर्तन करें, उनके मनोरंजन, भयभंजन पदाम्बुजों का ध्यान करें और उनके परम सुखदायक, अगगायक, अत्यंत सुहावन, मन भावन सुंदर स्वरूप का दर्शन व पूजन करें। श्री नारायण आदि पुरुष अविनाशी भगवान सब जीव मात्र में और जल थल में विराजमान हैं। ऐसा निश्चय जान प्रत्येक प्राणी मात्र का तन मन से पूजन करें। तो यहाँ एक चौपाई कही गई है कि दिख परिहरि जल थल माही, सब मन के संशय मिट जाही, जब हरि चरण परम रति होई, पिछला पाप रहे नहीं कोई,
पिछला पाप रहे नहीं कोई। इस प्रकार काम क्रोधादिक 6 शत्रुओं को जीतकर ईश्वर में भक्ति करें, जिससे अधिक प्रीति हो जाए। भगवत की अतुल गुण, कर्म, वीर्य और जो लीला अनेक अनेक प्रकार की अवतार धारण करके की हैं, उनको हित चित्त से सुने। अत्यंत जब हर्ष बढ़े और शरीर पुलकायमान हो जाए, नेत्रों से आंसू भर आए, गदगद वाणी हो जाए, उच्च स्वर से कभी गाने लगे, कभी रोने लगे, कभी हंसने लगे, कभी नाचने लगे, जब इस प्रकार प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाती है, तब वह पुरुष ग्रह ग्रहित के समान कभी हंसता है, कभी पुकारता है, कभी ध्यान में आ जाता है, कभी जीवों को प्रणाम करने लगता है, कभी बारंबार श्वास लेकर हे हरे, हे जगतपति, हे मुकुंद, हे गोविंद, हे नारायण कहता रहता है, कभी बारंबार भगवान को कहता है। इस प्रकार भगवान को अनेक प्रकार से पुकारने लगता है। ऐसी आत्मा की गति उसकी हो जाती है और कुछ लज्जा उसे नहीं रहती। जब ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब पुरुष सब संबंधों से छूटकर मन में भगवान की भावना को करके वैसे ही कर्म करने लगता है। महाभक्ति प्रयोग करके काम कर्म के बीज रूप अज्ञान की वासनाओं को भस्म करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। अशोधज भगवान का जो स्पर्श होता है, वही प्राणियों के सब शरीरों के अशुभ कर्मों का नाशक है, वही संसार चक्र का विनाश करने वाला है, वही ब्रह्म का महानंद सुख उपजाने वाला है। उसी को बुद्ध जन मोक्ष रूप जानते हैं। गणों, हे बालकों, इसीलिए तुम सब भी मिलकर अपने हृदय में श्री नारायण को भजो। हे बांधवों, श्री नारायण को तत् हृदय छिद्र में आकाशवत सदा विराजमान रहते हैं। इसलिए फिर परमेश्वर की उपासना करने में किसी प्रकार का परिश्रम नहीं है। भगवान अपने आत्मा में स्वभाव से सब शरीर के मध्य में सामान्य भाव से रहा करते हैं। तुच्छ प्राणियों के समान विषयों के सेवन करने से क्या लाभ है? स्त्री, धन, पशु, पुत्रादिक, मंदिर, वसुधा, हाथी, कोश, विभूति और इनके अतिरिक्त और भी जो वस्तुएं और मनोभिलाषा जो अति चंचल हैं, वह क्षणभंगुर आयु वाले मनुष्यों को कुछ प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि वह आप चलायमान है। ऐसे यज्ञादिक करने से जो स्वर्गादिक लोग प्राप्त होते हैं, वे भी अनित्य ही हैं, क्योंकि यह भी सब नाशवान है। पुण्य की न्यूनता अधिकता है, निर्मल नहीं है। इसलिए जिनमें कभी दूषण देखने में और सुनने में न आए, इसी भगवान वासुदेव को अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए तुम सब मिलकर भजन करो, जिसका संकल्प कर विद्वत जन पुरुष अपनी विद्या के अभिमान से फल की इच्छा से कर्म करते हैं, उनको इच्छा के विपरीत फल प्राप्त होता है। सब जानते हैं, कर्म करने वाले पुरुष का संकल्प दुख के दूर करने को और सुख की प्राप्ति के लिए होता है, परंतु दुख प्राप्त होता है और चेष्टा न करने से सुख प्राप्त होता है, क्योंकि सुख तो केवल कर्मों के त्यागने से ही होता है। सकाम आदि कर्म करने से पुरुष जिस सुख के लिए कामों की चाहना करता है, वह देह तो पराया है, परंतु क्षणभंगुर है। कभी प्राप्त हो जाता है, कभी नाश हो जाता है। स्त्री, पुत्र, घर, धनादिक, राज्य, भंडार, हाथी, मंत्री, भृत्य, यह देह से दूर और ममता के स्थान है। इनसे होना ही क्या है? जो आत्मा अजय, अव्यक्त, अविनाशी, आनंद का महासमुद्र है, उसको तुच्छ समझना, और जो सुख महा अनर्थकारी है और विनाशी है और देह से होते हैं और भूल से सुखदायक दृष्टि आते हैं, तो परमेश्वर के सन्मुख वह संतान, स्त्री, वेश्यादि कुछ वस्तु नहीं है। इस बात पर एक दृष्टांत याद आता है कि किसी समाज में एक वेश्या नाच रही थी और मनोहरता से यह सेवैया गाय गाय कर, रिझा रिझा कर, हाथ उठा उठा कर सबकी ओर को बता रही थी। वहां कोई बुद्धिमान किसी चतुर पंडित से पूछने लगा कि यह वेश्या हाथ उठा उठा कर किसको बता रही है। तब वह पंडित जी बोले कि हे मित्र, तुम नहीं जानते, इस बात पर आपको मैं एक सेवैया सुनाता हूँ। तो पंडित जी कहते हैं कि पट उज्ज्वल धर के हैं बैठी सभा, मन काम में लागी रहो है जिनको,
सो मृदंग कहे हरि भक्ति बिना, धिक है धिक है धिक है तिनको, मन जीरन बुझ लियो विधि सा, किनको 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 किनको, वह पातुर हाथ उठाए कहे, इनको 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 इनको। इस प्रकार से पंडित जी उनको सेवैया सुनाते हैं और आगे कहते हैं कि हे असुर पुत्रों, जन्म लेकर मरण पर्यंत जब अपने कर्मों से निश्चयमान हैं, तो देहधारियों को यह क्या स्वार्थ है। यह जीव अपने आत्मा के अनुसार देह से कर्मों को आरंभ करना चाहता है और कर्मों से देह होता है, परंतु सुख भोगने का इनको कोई समय प्राप्त नहीं हो सकता। और विचार करके देखते हैं तो कर्म और देह दोनों अज्ञानपन से होते हैं। सब जीव मात्र के आत्मा श्री हरि परम प्रिय भगवान हैं और पंचभूतों के रचे हुए सब प्राणी मात्र हैं। तुम अपने मन में यह न समझना कि हम दैत्य गण हैं, हमारा देह दैत्य का है, हमको भगवत के भजन करने का अधिकार नहीं है, यह बात नहीं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व इत्यादि कोई भी प्राणी क्यों न हो, श्री मुकुंद के चरणारविंद के भजन करने से स्वस्तिमान हो जाता है। हे सुहृदगण, ब्राह्मणपन, देवतापन, ऋषि भावव्रत, सदाचार, बाहुलता, ज्ञान, दान, तप, यज्ञ, पतिव्रत कोई भी भगवान का प्रसन्न करने वाला नहीं दिखाई देता, और जो इनसे किंचित मात्र प्रसन्न होते भी हैं तो बहुत काल में होते हैं, तो केवल निष्कपट प्रीति और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और शेष सब बातें कहने मात्र की हैं। हे दैत्य पुत्रों, हे मेरे मित्रों, हे बालकों, इसीलिए श्री भगवान की भक्ति निष्कपट मन से तुम सब मिलकर करो। सबको अपने समान जानकर सब जीव मात्र में श्री भगवान वासुदेव को ही समझो। दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, ब्रजवासी, खग, मृग और दूसरे भी जो पापी जीव भक्ति के प्रभाव से ही मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। बस इस लोक में मनुष्य का परम स्वार्थ इतना ही है कि भगवान की निश्चल भक्ति हित चित से करनी और सर्वत्र भगवान का ही वास जानना। इससे अधिक और कोई उपाय मुक्ति होने का नहीं है। इसलिए वहां एक बहुत सुंदर भजन लिखा गया है। ओ भज मन हरन शीय दुवीर, भज मन हरन शीय दुवीर, भक्त लोगन पर परत जब, कठिन भारी वीर, करत आय सहाय तुरत ही, धार मनुज शरीर, दुष्ट दुशासन करी जब, अति अनीति रे गंभीर, जाय के झटपट बढ़ाए, द्रौपदी के चीर, इंद्र कर जब कोप ब्रज पर, अधिक छोड़ो नीर, धार गिरी कर तुरत मेटी, सब जनन की पीर, हो कंस के दुख से भय जब, दुखी सकल अहीर, अकर चोटी कंस मार्यो, जाय यमुना के तीर, पूतना के प्राण खींचे, पियो ऐसो है शीर,
सदा शालिग्राम जन के धरन हारे धीर हो धरन हारे धीर हो धरन हारे धीर। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की सप्तम स्कंद की सप्तमों अध्याय 7वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।